वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड हब पे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न। लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव्स के, और इसको मैंने कवर करा रखा है। टोटल जो है कंप्लीट मैंने करा दिया है आपके बुक से रिलेटेड, यानी कि एक क्रैश कोर्स के माध्यम से मैंने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करा दिया पूरा। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार भी पूछे गए हैं और आगे भी आने का चांस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसलिए आप लोग इस चैनल पे बने रहें। अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जैसे ही मैं किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड करूंगा ये आपके पास जो है क्विक रूप में चले जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला सेशन जो है, और हाँ एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो हम लोग देखेंगे तो ये चैप्टर वाइज मैंने आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज जो है कि आपका रहेगा क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आएंगे, VVI क्वेश्चंस रहेंगे चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे हम लोग देखते पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे करते करते आपदा प्रबंधन को भी मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। इसलिए आप जो है कि अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इनकी जानकारी हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए आज संसाधन कहते किसको हैं ये बताया गया है इस प्रकार से। तो देखिए मानव जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, इनकी जितनी भी जरूरत का चीज होता है ये सभी संसाधन कहलाते हैं। वो चीज आपका कैसे हो सकता है, कोई जीव जंतु हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है। ये सभी जो है मानवों की जरूरतों को पूरा करने वाला हो तो उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब क्यों जरूरी है ये हम लोग का थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं इसका डिस्क्राइब। कहता है कि मनुष्य जब यहाँ पे एक आया, धरती पे आया, और आते आते जो है कि उन्होंने क्या किया, समाज में रहना शुरू किया। और इस प्रकार से हम लोग मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में भी देखते हैं। और ये जैसे रहना शुरू किया समाज में, सभ्यता का निर्माण हुआ और इसके बाद धीरे धीरे संस्कृति का हुआ। तो इसमें संसाधन का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। कैसे रहा है, क्योंकि इन संसाधनों का वे अगर सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं, नहीं होने के कारण क्या क्या असर पड़ता है, सामाजिक में असर पड़ता है, आर्थिक में असर पड़ता है, सांस्कृतिक में असर पड़ता है, पर्यावरणीय समस्या भी आ सकता है। तो इस प्रकार के जन्म होता है, मतलब समस्याओं का जन्म होता है। इन्हीं समस्याओं को समाधान के लिए जो है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसका एक बार उपयोग होता है, उसके बाद इसका उपयोग नहीं कर पाते, यानी कि नष्ट हो जाने के बाद करोड़ों अरबों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए अगर हम लोग सुनियोजित ढंग से इन संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। अब देखते हैं इसका महत्व के बारे में क्या महत्व है। तो इसका महत्व है कि संसाधन संरक्षण कहते किसको हैं, तो वैसा संसाधन जिसको हम लोग नियोजित ढंग से और विवेकपूर्ण उपयोग को ही क्या कहा जाता है, संसाधन संरक्षण कहा जाता है। और विवेकपूर्ण का मीन्स यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि अपने बुद्धि का यहाँ पे सही रूप से उपयोग में लाना। और संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो अपना बुद्धि का उपयोग करेंगे यहाँ पे, तब जाके हम लोग संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। और पृथ्वी पे ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो समाप्त हो जाते हैं। इस स्थिति में आपको चाहिए कि आप इसका नियोजित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से जो है इसका उपयोग करें, ताकि समाज में असमानताओं को कम किया जा सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। देखिए पवन अपर्दन वाले क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे पट्टिका कृषि महत्वपूर्ण रोल निभाती है। और ये पट्टिका कृषि देखिए क्या करती है, फसलों के बीच घास की पट्टियों जो विकसित करके ये जो है पट्टिका कृषि की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, मृदा निर्माण कारकों का उल्लेख करने की बात की जा रही है, यानी कि मृदा के निर्माण में कौन कौन से तत्व विद्वान होते हैं, मौजूद होते हैं। देखिए हमारी जो पृथ्वी है इसकी आकृति को ले लेते हैं, चट्टान को ले लेते हैं, जलवायु को लेते हैं, वनस्पति को लेते हैं, जैव पदार्थ को लेते हैं, या फिर तापमान परिवर्तन। ये जितने भी तत्व हैं ये सभी के सभी जो है मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। और देखिए ये जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है, तो जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन की भी इसमें अहम भूमिका होती है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं और क्वेश्चंस को जाके बनाते हैं तो आपका नंबर जो है कि बेहतर आने का चांस है। चलिए फटाफट जो है कि इसका शेयर भी कर दें। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम पूछा गया है और इस मृदा में कौन कौन सी फसलों को उगाई जाती है। तो देखिए कौन कौन से राज्य में जलोढ़ मृदा है, तो आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम में है। और इस मृदा में कौन कौन से फसल उगाई जाती है, तो आप गन्ना उगा सकते हैं, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसी फसलें जो है उगाई जाती है जलोढ़ मृदा में। नेक्स्ट है, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पे परिभाषा पूछा गया इसका, तो कहता है कि वैसी मृदा होती है जो क्या होती है कि बहते हुए जल के द्वारा बहा कर लाया गया हो, ओके, और उसको क्या करता हो वो अन्य जगहों पे ला के एक प्रकार का जमा कर देता है, तो उसे ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। उत्तर बिहार में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा जलोढ़ मृदा ज़्यादा मिलेगा और उस क्षेत्र को वहाँ पे दियरा के नाम से भी जाना जाता है। यह मृदा देखिए क्या होती है, भारत के बहुत सारे जगहों पे ये फैली हुई है। इसमें कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं, तो पोटास मौजूद होते हैं, फास्फोरस रहते हैं और चूना प्रमुख रूप से इसमें पाया जाता है। और पाया क्या नहीं जाता है, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन का और जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर पूछा गया। तो देखिए खादर किसको कहा जाता है, तो नए जो जलोढ़ मृदा होता है उसे खादर कहा जाता है और इस खादर में जो है बालू और मृतिका का मिश्रण होता है और खादर जो होता है काफ़ी उपजाऊ होता है। वहीं अगर पुराने जलोढ़ मृदा की बात की जाए तो जो जिसको हम लोग बांगर भी कहते हैं, ये महीन कण के रूप में पाया जाता है। 9 नंबर में देखते हैं, मृदा संरक्षण में फसल चक्रण। देखिए यहाँ पे फसल चक्रण के बारे में पूछा गया है क्या है और यह किस प्रकार से सहायक होता है। तो देखिए गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का, आलू, ये अगर इन सब पौधों को फसल को जो है कि आप क्या कीजिएगा बार बार अगर लगाते रहिएगा तो मिट्टी का जो पोषक तत्व होता है कि उसमें कमी हो जाती है और कमी होने के कारण जो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए आपको तेलहन वाला फसल और दलहन वाला फसल इसको लगाना पड़ता है। और ये जो तेलहन और दलहन होता है इसके जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है जिसमें स्थिरीकरण मौजूद रहता है नाइट्रोजन का। इसलिए जो है मृदा में पोषक तत्व के स्तर को बरकरार रखने के लिए फसल चक्र जो है बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख करें। नदी घाटी परियोजना के देखिए यहाँ पे लाभ बताया गया है कि अगर किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की परियोजना आई है तो उससे वहाँ के आसपास के लोगों को क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा पहला होता है कि बाढ़ को अगर उस क्षेत्र में आ रहे हैं तो उसको नियंत्रित किया जाएगा। दूसरा है कि अगर मृदा का अपरदन हो रहा है तो उसमें भी रुकावट होगी, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। तीसरी बात, पानी पीने के लिए आपको मिल जाएगी स्वच्छ अच्छा पानी और सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध हो जाएगा अगर नदी घाटी परियोजना आती है तो। और सबसे महत्वपूर्ण है विद्युत उत्पादन में भी ये क्या करता है, सहायक का काम करता है नदी घाटी परियोजना। तो आज का ये 10 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग चेक कर लेंगे, देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से लघु उत्तरीय प्रश्न ही लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।